भाई बहन दोनों ने अनजाने में एक भयानक सच का पता लगाया। फेंग एयर युआन की हर खूबसूरत लड़की जब भी बालिग होती है तो उसे प्रमुख बड़ी धूमधाम से सजाकर उस रहस्यमयी बिल्ली हाउस में भेज देता है, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन लड़कियों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्से और डर की छाया होती थी। इस रहस्य को जानने के लिए दोनों चुपचाप उस बिल्ली हाउस की खिड़की के पास जा पहुंचे, पर तभी छोटा लड़का फिसलकर गिर गया और दोनों की मौजूदगी पकड़ी गई। प्रमुख, जो हमेशा प्यार और अपनापन जताता था, अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने लड़के को जोरदार थप्पड़ मार दिया और धमकी दी, अगर दोबारा इस बिल्ली हाउस के पास गए तो तुम्हारी टांगे तोड़कर सड़क पर भीख मांगने भेज दूंगा। लेकिन जैसे ही बहन ने मासूमियत से पूछा कि बिल्ली हाउस में क्या होता है, वो प्रमुख फिर से अपने शांत और दयालु चेहरे में लौट आया और बोला, अंदर तो बस मजा ही मजा है, स्वादिष्ट खाना, ढेरों खेल और अनगिनत गहने जवाहरात, पर वहां जाने के लिए पहले तुम्हें बड़ा होना होगा। समय गुजरा और 10 साल बीत गए। अब बहन अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार कर रही थी, उस दिन का जब वो भी बिल्ली हाउस जा सकेगी। लेकिन भाई ने उसे जाने से रोक दिया, क्योंकि उसने देखा था कि जो भी लड़कियां उस बिल्ली हाउस में गईं वे फिर कभी वापस नहीं लौटी, और हर बार जब कोई लड़की अंदर जाती, थोड़ी देर बाद अलग अलग आदमी वहां बिल्ली खरीदने आते। भाई को पूरा यकीन हो गया था वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन बहन, जो पहले ही प्रमुख की मीठी बातों में आ चुकी थी, भाई की बातों को डराने की कोशिश समझने लगी। विवाद बढ़ा, बहस शुरू हो गई और तभी अचानक प्रमुख वहां आ पहुंचा। वो बोला, आज बकवास करने का कोई समय नहीं है। फिर उन्होंने देखा बचपन से साथ खेली उनकी एक और बहन आज बिल्ली हाउस भेजी जा रही थी। भाई ने सोचा अब सबूत चाहिए। वो चुपचाप बहन को लेकर फिर से उस बिल्ली हाउस की खिड़की पर गया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। हर तरफ आलीशान सजावट, मेजों पर स्वादिष्ट व्यंजन और महंगे तोहफे। वहां एक अतिथि ने बहन को ओशन हार्ट नाम का करोड़ों का हार उपहार में दिया। बाहर खड़ी बहन ये देखकर जलन से भर गई। अंदर बहन ने एक गिलास शराब पिया और अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसके बाद वह उस आदमी की मदद से कमरे में अंदर ले जाई गई। भाई ने बहन को बताया उस आदमी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहन ने उल्टा भाई पर ही आरोप लगा दिया, तुम मुझसे जलते हो इसलिए बार बार मुझे रोकते हो। फिर वह गुस्से में भाई को छोड़कर चली गई। भाई अब और नहीं रुका, उसने अंदर जाने की ठानी, लेकिन प्रमुख ने रास्ता रोक लिया। उसने चेतावनी दी, अगर मेरी व्यवस्था में बाधा डाली तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब करवा दूंगी। झगड़े के बीच भाई को अचानक कुछ सुनाई दिया। आगे की कहानी जारी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।